उसकी प्राइवेट संपत्ति पर रोड कैसे डाली गई। 2024-25 में जाके हमारे को ये पता लग रहा है कि किसी और का किसी व्यक्ति ने आगे जमीन बेची और उसी ने उसमें रोड डाल दी, तो यानी कि 420 का मुकदमा उस व्यक्ति के खिलाफ होना चाहिए जो व्यक्ति वहाँ बैठा है। भू माफियाओं की मिली भगत सर। हमारे राष्ट्रीय में 15 फुट की रोड है। उसने अपनी प्लानिंग कर रखी, मैं घर आऊंगा, मकान बनाऊंगा। जब यहाँ पर आगे देखा तो उसमें रोड डली हुई है। जिंदगी भर ऐसी मेहनत कमाई में लगे रहे, बॉर्डर में रहे, कभी कहाँ रहे कभी कहाँ रहे। हम चाहते हैं कि अगर हमें जमीन मिल जाती हमारे फौजी भाई का। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 31 उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ करता। यूं तो आपने अब तक आम जनता की ओर से अतिक्रमण करने की तमाम खबरें जरूर सुनी होंगी, लेकिन जरा सोचिए तब क्या हो जब खुद प्रशासन की ओर से ही जाने अनजाने किसी की प्राइवेट संपत्ति पर रोड बनाने की बात सामने आ जाए। जी हाँ, दरअसल ऐसा ही एक मामला हल्द्वानी में सामने आया, जहां पर प्रशासन की लापरवाही और सरकारी धन के खुलेआम दुरुपयोग की बानगी सामने आई है। दरअसल मामला पनियाली इलाके का है, जहां पर एक फौजी शख्स ने कुछ समय पहले इस इलाके में पूरा पुख्ता कागजात के साथ एक जमीन का टुकड़ा खरीदा था। और अब जब वही देश की सेवा करने वाला फौजी अपनी ड्यूटी सेवा खत्म करने के बाद उसी जमीन पर मकान बनाने के इरादे से अपनी ही जमीन को देखने पहुंचा, तो तस्वीर कुछ ऐसी थी जिस पर जमीन पर पीड़ित फौजी सपनों का आशियाना बनाने के सपने बुन रहा था, वहां पर आप सोचिए कि सड़क का निर्माण कर दिया गया है। और अब जिससे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है, क्योंकि एक और जहां पर कॉलोनी में पहले से ही निवास कर रहे लोग सड़क को लेकर चिंतित हैं, तो वहीं दूसरी ओर किसी व्यक्ति के प्लॉट पर बिना अनुमति सड़क निर्माण कर देने से फौजी पक्ष भी आक्रोश में है। तो वहीं इसे लेकर स्थानीयों का भी कहना है कि अधिकारियों की मिलीभगत के चलते आम जनता को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पटवारी जब तक मौके पर नहीं आएंगे तब तक रोड का सीमांकन का काम किस तरीके से हो रहा है, ये किस बात की जानकारी किसे कैसे मिलेगी। तो वहीं दरअसल लोगों ने ये भी आरोप लगाए हैं, जो स्थानीय लोग वहां पर हैं, कि बिना नक्शे के PWD ने सड़क का निर्माण कैसे किया, ये बड़ा सवाल है। तो वही ये भी साफ तौर पर लोगों का कहना है कि दरअसल ये प्रशासन और भू माफियाओं के मिलीभगत के भी संकेत हैं साफ तौर पर। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं, जो पीड़ित पक्ष है, उसका साथ जरूर दे रहे हैं, लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि अगर वो फौजी शख्स के साथ खड़े हो जाएंगे तो जो उनके घर के सामने की सड़क है आखिर वो कहाँ चली जाएगी। तो इस तमाम मिलीभगत की जो खबर सामने आई है, इसको लेकर क्या आपकी राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। 2 दिन का 3 दिन हो गए। सुनो मेरी बात सुनो। आपने कहा था उसमें टाइम भी तो लग सकता है। हमने बोला टाइम लग सकता है। टाइम नहीं भाई, वो छुट्टी खत्म हो गई। भाई साहब सुनो, भाई साहब अगर मेरी बात सुनो, मैं ये रिकॉर्डिंग चल रही है, मेरी बात सुनो। अगर वहां से कोर्ट से ऑर्डर है, मैं 2 बार दूंगा इसको। मैं 2 दूंगा। नहीं सुनो, अगर कोर्ट चल रहा है 2 दिन वाला बोला था। अरे मेरी बात सुनो, अगर वहां से उनसे बोलो दबाओगे तुम क्या? क्यों दबाएंगे? हम दवाई नहीं रहे। कोई नहीं दबा रहा। दबा नहीं। दो दिन का तारीख आप कोर्ट क्यों बोल रहे हो? आप कोर्ट क्यों बोल रहे हो? 2 दिन का बाकी के पीछे का सोल्यूशन कौन निकालेगा? कोर्ट मेरा है, तुम कौन क्या होता है? वही तो घर मेरा है ना, तुम्हारा घर है। तो मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊंगा? मैं मुझे रास्ता बताओ, मैं कहाँ जाऊंगा? भाई साहब मैं उसी सब कह रहा हूँ, मुझसे कह रहा मैं कोर्ट से ऑर्डर लेके आ रहा हूँ। आप यहाँ तोड़ दोगे तो भाई साहब फिर क्या होगा ये बताओ। आप 10 लोग बोल रहे हो, एक करके बोलोगे ना, तभी मैं जब सब काम करूंगा। ऐसा नहीं होता ना कि आप सबको बोल नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं होता। मेरे नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा भाई साहब। होगा क्या? तो ये होगा जब कोर्ट सोल्यूशन देगा उसके बाद होगा। नहीं आप कमरे में ये बताइए, कमिश्नर साहब ने बोला था 2 दिन का समय। एक मिनट, आपने क्या बोला? ओके 2 दिन का। आपने कमिश्नर साहब को ये बताया, 1 मिनट, आपने कमिश्नर साहब को ये बताया कि नहीं हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो मानेंगे या आपका मानेंगे? क्या बोला था? कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो मानेंगे आप, ये बोला था आपने कमिश्नर साहब को। एक मिनट बताओ, उसके बाद आपने क्या बोला? 2 दिन में सोल्यूशन नहीं निकलता तो हमने कहा मैं 1 साल से चक्कर लगा रहा हूँ। हमने कहा हमारे भी चलिए आसान नहीं होगा, तो आपने कहा था 1 हफ्ते में ऐसा नहीं होता। नहीं आप मेरे को एक चीज बताइए, जब कमिश्नर साहब के सामने बात हुई थी, कमिश्नर साहब ने ये बोला था कि 2 दिन का समय है। तो सामने कब बोला था? 1 मिनट, कहाँ से बोला? लिखित में भाई साहब, लिखित में आ गया। वो रिकॉर्ड करेगा
मैंने? हाँ सब आप लिखित नाम ना फिर अभी एक मिनट, कमिश्नर साहब ने जो बोला था उसमें भी आपने एग्री किया? हमने एग्री किया, लेकिन हमारे भी आप लिखित में बोल रहे हो? हमारे भी तो सॉल्यूशन निकलेगा। अभी लिखित में बोल रहे हो, आपने पहले बोला। अच्छा ये बताओ, मेरी बात सुनो, आपने क्या बोला? मैं रिकॉर्डिंग सुनो। ये देखिए, ये देखिए, तीनों करने की बात नहीं है, घर मेरा है ना सर, मुझे दिक्कत होगी जाने में, आने जाने में। धक्का मुक्की दे रहा उसके बाद आप उन्होंने तुम्हें कुछ दिया, उसमें शर्त क्या है बताने के बारे में कुछ बताया? मुझे बताओ। लिखा दिया इन्हें 2 दिन का समय मांगा, हम लोग 4 दिन देते। अब उसके बाद इनको तो रोड मिल गई, ठीक है, ये तो अपने घर में जा रहे हैं आज कर रहे हैं, बहुत का सुधा चक्कर काटते रहेगा। आज यहाँ आ जाओ, उसका 1.5 साल चक्कर काट रहा है, वो ड्यूटी करेगा। अपने 2 विकलांग बच्चे हैं, अच्छा बात सुन रहे, 2 विकलांग बच्चे हैं, उनका देखरेख करेगा, अपना प्रोग्राम करेगा, देश की रक्षा करेगा। बताओ ये लोग अच्छा आपकी बातें हमने सुन ली, अब इन बेचारों ने भी तो सुनो मेरी बात, हम इनकी गलती नहीं बता रहे हैं, आप उसको बुलाओ मेरी पूरी बात सुनो। किसी आदमी ने यहाँ पे प्लॉट लिया, प्लॉट लेने के बाद उसने रजिस्ट्री कराई, रजिस्ट्री जब उसने बैंक में रखी तब उसको लोन मिलता है, ठीक है, लोन लेके अपना मकान बनाया है, उसकी रोड बनी है, ठीक है। अब अगर आप उस रोड को तोड़ दें, रोड कब बनी है? रोड तो बहुत पहले बनी है, अभी नहीं। रोड इसमें सॉल्यूशन कब बनी है? देखो अगर सॉल्यूशन कब होगा ना, एक चीज आप लोग जब हम एसडीएम साहब के पास सबसे पहले जिन्होंने तहसीलदार के पास जाएंगे, हेलो भाई साहब, आप इधर भी लाओ, किसी आपने खरीद की वो बताएगा रास्ता। हमला हो रहा है, आप बुलाओगे जमीन, आपने बात की है, आप बुलाओ डीलर को, भाई साहब